विराज जी, कमला साहब, प्रेस के हमारे सभी साथी, आपका मैं स्वागत करता हूँ। लोकसभा का चुनाव देश में 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे चरण में जा रहा है। लोकतंत्र के अंदर 5 साल बाद एक बहुत बड़ा उत्सव ये होता है और हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। सबकी ये सोच रहती है कि लोकतंत्र मजबूत हो, हाथ चुनाव और लोकतंत्र और मजबूत। हिमाचल प्रदेश का चुनाव लास्ट चरण, तो काफी दिनों से कांग्रेस पार्टी के 2 प्रत्याशी जो कल फाइनल हुए लोकसभा के लिए, हमने 4 प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के आप भी पूछते भाजपा के लोगों को भी इसकी चिंता थी कि कांग्रेस पार्टी के 2 कैंडिडेट बन जाएंगे। आईडी 4 बार के कांग्रेस पार्टी का प्रचार पहले से चल रहा है। सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, आप मुझे हमारे विधायक, चाहे मिनिस्टर्स हैं, चाहे पार्टी के पदाधिकारी हैं, चुनाव के दौरान सबसे बड़ा अहम रोल जो है किसी भी दल के लिए, पार्टी के लिए, उसकी सबसे बड़ी ताकत जो चीज होती है बता रहा है। तो हम अपने सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं के साथ मिलकर लोगों के बीच जा रहे हैं। सभी विधायक अपने क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले एक दौरा प्रदेश के अंदर या धर्मशाला में तकरीबन एक दौरा है अपने कार्यक्रमों से मिलने का पहले उसी तरह सभी नेतागण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ जिसकी ड्यूटी रही है पूरी गंभीरता के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। ये ठीक है कि हिमाचल प्रदेश के पिछले दिनों जो समीकरण बने, उदाहरण है कि लोकसभा के साथ 6 भाजपा के नेताओं का, चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करें या हिमाचल के संदर्भ में हम बात करें, एक प्रयास रहेगा कि 10 साल तक भारत में जो सरकार की देश की हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व करें। स्वाभाविक तौर पे होना यही चाहिए जो सत्ता में थे उनका ये वक्त है देश की जनता को अपना रिपोर्ट कार्ड बनाने, अपने वादों को 2014 में और जो सपने दिखाए अच्छे दिनों के, जो युवा साथियों को रोजगार के सपने दिखाए, जो किसानों और बागवानों को जो डबल इनकम करने की बात की और हर वर्ग के लिए जो वादे किए थे महंगाई कम करने। और मैं समझता हूँ कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में महंगाई, बेरोजगारी, काम धंधा हमेशा हर इलेक्शन में बड़े मुद्दे रहे हैं और आगे भी इन चीजों पर चर्चा होनी स्वाभाविक होनी चाहिए। मुद्दा बैठाने का काम नहीं होना चाहिए और आप चुनाव को जो है धर्म और जाति या हिंदू मुस्लिम या आप मंदिर और मस्जिद के नाम पे ले जाने का प्रयास करेंगे, मुझे लगता है कि अपने माहौल देश में नहीं। अब लोग अपनी समस्याओं को एड्रेस करना चाहते हैं कि उसके बारे में चर्चा हो। महंगाई ने कमर तोड़ी है देश की। आज पूंजीपतियों की तरफ देश हमारा समाज जा रहा है। जिनके पास पैसा है वो अरबपति बन रहे हैं। वो बड़े गिने चुने से लोग हैं। 200-400 लोग देश के अंदर वो प्रधानमंत्री के दोस्त भी हो सकते हैं। और आज ये बदल के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो आटे और दाल चावल दे खाके रखा। ये विकास का मॉडल इस देश के लिए नहीं हो सकता। ये विकास नहीं है जिस देश की 80 करोड़ लोगों के लिए केवल आप उपलब्धि समझते हैं कि उनको हमने 5 किलो आटा या गेहूं या चावल दे, तो ये विकास नहीं हुआ देश का। आपके मित्र 5 साल में दुनिया के, एशिया के सबसे नीचे छाती बन के 5 साल में किसी को भी कोई भी तरीके से नहीं बना सकते। लेकिन उनके ज्ञान का त्याग
और जिस ढंग से उनके लिए सारी संपत्तियां खोली गई, बैंकों में पैसा देश के लोगों का था, बैंकों से उनको पैसा देके आगे व्यक्ति देश की संपत्तियां बेची। हमारा देश पूंजीवाद की तरफ नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जी को भी और जनता को भी इस वक्त सोचने की आवश्यकता है कि जो सरकार सत्ता में है 10 साल से, वो कहाँ फेल गई। अपने मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री देश की जनता की बात और उनकी समस्याओं को नहीं सुन रहे। समस्याएं हर जगह है, हर वर्ग की अपनी अपनी है। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हम इस बात के लिए तैयार है। एक 15 महीने पहले हिमाचल प्रदेश के लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने। उन 15 महीने में जो परिस्थितियां रही, किस प्रकार खजाना खाली था। पिछली सरकार जो भाजपा की थी, की सरकार जयराम जी का एक ही था, कर्जा लेने का। 5 साल लगातार कर्जा लेते रहे और प्रदेशवासियों को कर्जे का बोझ लादते चले। और उनकी बहुत उपलब्धियां हैं, उनको उनके कार्यकाल को हमेशा याद किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सूबे में ये पहली बार हुआ कि जो बच्चे बेरोजगार थे, मेहनत करते थे, जब वो नौकरी की तलाश में जाते थे तो यहाँ जयराम जी के टाइम में ऐसा मॉडल आया कि बच्चे बिकते थे 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। चाहे पुलिस भर्ती की बात हो, चाहे हमीरपुर नैसवाड़ी है की बात, जो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, उसको हमारी सरकार ने 15 महीने में किस तरह से ठीक किया। और इन्होंने ये हिमाचल का नाम उन राज्यों के साथ जोड़ दिया जहाँ पर भर्तियों के लिए लोग पैसा दे के और बहुत सारी उपलब्धियां भी 5 साल में। वो चर्चा के विषय होने चाहिए कि आपको पूरी ताकत बनाने के बाद, प्रधानमंत्री जी की 10 रैलियां करवाने के बाद आप सरकार की क्यों नहीं। ये लोकतंत्र की सुंदरता है और हिमाचल प्रदेश के लोगों के मतदाताओं की जागरूकता है कि उन्होंने बदलाव किया और उस पार्टी की सरकार को रोका। हम चाहते हैं कि उन चुनाव में 15 महीने का हम खुद चाहते हैं कि हमारे हिसाब के बारे में बात हो। भाजपा को हम ये चैलेंज करते हैं कि वो चुनाव मुद्दों की बात करें, हमारे 15 महीने के कार्यकाल की बात होनी चाहिए, चाहे गारंटियों की बात हो, चाहे आपदा के दौरान हमारी सरकार द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री द्वारा जिस प्रकार से काम किया उस पर हम बात चाहते हैं कि आपदा के दौरान आपकी सरकार, आपके विपक्ष के लोग उस प्रस्ताव के साथ विधानसभा में खड़े थे या नहीं थे जब हमने प्रस्ताव करके भारत सरकार से ये मांग की कि ये आपदा राज्य घोषित होना चाहिए और 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है प्रदेश के अंदर। जब इतिहास की सबसे बड़ी आपदा आई, जब हिमाचल प्रदेश के लोग सबसे बुरे संकट से गुजरे, तो आप लोग और आपके नेता उस वक्त कहाँ थे। ये चर्चा के विषय होने चाहिए चुनाव के बाद। उसी प्रकार हमने बड़े फैसले किए, 2 बजट किए हमारी सरकार में, दोनों बजट 83 थे। रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए बजट में फैसले किए। पहला राज्य बना दूध को एमएसपी में लाने वाला, या 9 से 10 रुपए किलो दूध बढ़ाने वाला। बागवानों के लिए फैसले किए, स्टोर प्राइस की बात हो, किलो के हिसाब से फसल बेचने की बात हो, पैकिंग मटेरियल डीलर्स की बात हो, मंडियों के विस्तार की बात हो, सीएसओ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो। 15 साल में हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक काम किए। महिला सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपए देने की बात। आज हिमाचल पहला ऐसा राज्य बना देश के अंदर जो महिला 16 साल से 59 ईयर्स के बीच जिनको ये सम्मान निधि 18,000 रुपया साल की मिलेगी, जो लाहौल में शुरू हो चुकी है। और पूरे राज्य के अंदर 2,70,000 ऐसी महिलाएं जिनको 1,100 रुपया मिलता था, उनको 1,500 रुपया मिलना शुरू। और उसके अलावा जो इसके अंदर और करेंगे उनको इसकी जल्दी 1,500 रुपये मिलने शुरू होंगे। माननीय मुख्यमंत्री ने इसकी बात कही है। तो इन चीजों पे हम चाहते हैं कि भाजपा के जो नेता है, मैं आज पढ़ रहा था भाजपा के अध्यक्ष सुखविंदर जी का स्टेटमेंट कि नाकामयाब रही है सरकार। सुखविंदर जी
किन परिस्थितियों में द्वारा पार्टी अध्यक्ष बने, अच्छी बात है, उनकी पार्टी का अपना मैटर, लेकिन आपको कुछ पिछली बातों को याद करना चाहिए। कोरोना के दौरान प्रदेश को जो नाम मिला उसमें आपका भी बड़ा नाम था। किन परिस्थितियों में आपको उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे भाजपा, क्यों आपने छोड़ा, क्यों आपसे पार्टी अध्यक्ष से हटाया? कुछ बड़े सवाल है जो आज भी लोगों के जहन में है। क्यों नहीं होनी चाहिए इसकी बात, क्यों नहीं आपको बताना चाहिए? कौन छोड़ता है पार्टी अध्यक्ष? वही तो कारण होगा, वही तो वजह रही होगी। इन चीजों के जवाब आपको देने पड़ेंगे चुनाव के दौरान, ये प्रदेश की जनता जानना चाहिए। जयराम जी के एक ही सोच है कि लोकतंत्र को अपने तरीके से मजबूत करते हैं, चुनी हुई सरकार को उपयोग करने का काम करते हैं फ्रीडम फोकस के जरिए, और उससे समझते हैं कि बहुत बड़ी माहियत है। ऐसे के हम पे चुनी हुई सरकार, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास जयराम जी का हमेशा रहती है। सरकार चार दूर करके आप क्या दर्शाना चाहते हैं? आप कैसे सम्मान है लोगों के प्रति, मतदाताओं के प्रति, लोकतंत्र के प्रति? आपको लोगों का आदेश है कि 25 सीटों के साथ आपको विपक्ष में बैठना है। आप सत्ता की भूख है, जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेवारी, उसके जवाब देगी उन लोगों की भी जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को धोखा दिया, सरकार को धोखा दिया, अपने मतदाताओं को धोखा दिया, और आप उससे बड़े जिम्मेवार है कि जनता की अदालत में चला गया साफ फैसला। जो इसकी साजिश के पीछे जो लोग थे, जयराम जी और उनके नेता, उन सबको जो है इस साजिश के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। आज भी हमारी सरकार बहुमत में है और इन चुनाव के परिणाम आने के बाद भी बहुमत रहेगी। इस 6 की 6 विधानसभा सीटों में लोग जो मतदाता है उनमें जो गुस्सा है, जो बदनामी हिमाचल प्रदेश के लोगों ने मिलकर की है। मैं कल पढ़ रहा था दोनों साहब का, वो ये कहते हैं कि की राजनीति ये पूरी गलत है। अभी यही कहते हैं हिमाचल प्रदेश में इस तरह की राजनीति को प्रदेश की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती है, और हमें पूरी उम्मीद है कि 1 तारीख को हिमाचल प्रदेश के मतदाता पूरे देश को एक मैसेज देंगे। अगर इस बुराई को कहां से बंद करना है कि हिमाचल से ये बुराई दिशा के लिए खत्म होगी, और ये पूरे देश के लिए और लोकतंत्र के लिए ये लेसन जो है हिमाचल प्रदेश की जनता तय करेगा। ये कुछ हमारे बातें थी जो हम आपके माध्यम से बताना चाहते थे। हमारा मूल मंत्र यही है कि हम चाहते हैं कि पूरा जो चुनाव के दौरान जो प्रचार रहे वो मुद्दों पे होना चाहिए, और चुनाव के दौरान मर्यादा बनी रहनी चाहिए, चाहे हमारे दल की तरफ से हो चाहे भाजपा की तरफ से हो। चुनाव में एक दूसरे के प्रति आरोप वाला काम नहीं होना चाहिए। मुद्दों में चुनाव होने चाहिए, मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए। पर्सनल होके गलत आरोप एक दूसरे में ना लगाए, हम ये सोच के इस बात को धन्यवाद। आपने कहा कि खरीद फरोख्त वाला मामला में कहा, अब कहा टिकट का केवल फर्क रह गया है। 2 लोगों को, 3 में से 2 लोगों को आपने उनको टिकट दिया है जो पिछली दफा भाजपा के कैंडिडेट थे, ऑफिशियल कैंडिडेट थे। तो वैचारिक दूरी क्या वो खत्म हो गई है? बीजेपी और कांग्रेस में जनता कैसे अंतर करेगी? ये बीजेपी वाला कि कांग्रेस वाला को बराबर का हो गया। दूसरा, आनंद शर्मा को पले बड़े और शिमला में है, सियासत दिल्ली की है, टिकट आप कांग्रेस से दे रहे हैं, तो क्या जनता उनको स्वीकार करेगी? पहला सवाल आपका फ्रीडम फोकस की जो हमने बात की, मैं एक सवाल और पूछना, आप सभी मेरे से बेहतर जानते। भाजपा अपने आप को ऐसी पार्टी कहती है पिछले कई वर्षों कि हमारे अपने सिद्धांत है, हमारी अपनी एक विचारधारा है। आप आज बता सकते हैं कि 150 से ऊपर लोग भाजपा के अंदर दूसरे दल में, किसी को भी ओपन ऑप्शन है कि आप आइए हमारी पार्टी ज्वाइन कीजिए। आप किस सिद्धांतों की बात हो रही है मुझे समझ नहीं। आप किसी भी दल में हो, आपके इधर ईडी और सीपीआई और इनकम टैक्स के रेस में चल रहे हो, अगर उससे छुटकारा पाना है, बहुत बढ़िया दिखता है। कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, जेल जाने से बचना है, भाजपा ज्वाइन करो, आपके केसेस खत्म।
क्या इससे कोई इनकार कर सकता है किसी में दम भाजपा के नेता में इस बात का जवाब दे दे, बताए कि क्या होने का देश में सैकड़ों एग्जाम्पल है। क्या आपने महाराष्ट्र की सरकार नहीं किया, मध्य प्रदेश में नहीं किया, देश के अंदर कितनी सरकारें बनाने का काम। अगर आपने सरकारें धन बल के जरिए बनानी है तो इस चुनाव का क्या मजाक है। चुनाव कराने के आप सम्मान करना सीखे, लोगों के मत का सम्मान करें। धन बल के जरिए लोगों को एजेंसी में फंसाके उनको रिजाइन करा के सरकार गिराने का ये लोकतंत्र है क्या है। किसी ने हिमाचल में भाजपा के नेता में दो चीजों का जवाब दे, हम कौन चुनाव जीतेगा कौन हारेगा ये प्रदेश की जनता मतदाता तय करे, लेकिन हम एक साथ में कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी आपकी और हमारी सबकी है। आज लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है कि जो आपको बात नहीं मानेगा, आपके विचारों से सहमत नहीं है, विपक्ष में है, उनके लिए ईडी सीबीआई और जेलें। आज मुख्यमंत्री जेलों से काम कर रहे हैं। इलेक्शन के दौरान क्या होता है तमाशा की कौन सी परिभाषा मिलती है हिमाचल में आपने बात किया वही कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हो। डिग्री का फर्क आ गया, तो रीजन क्या हो रहा है आप लोग। देखिए आपने बात का जवाब जहां 20 साल से कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो दगा दे धोखा देके अपने परिवार को दूसरों के साथ ले जाए और आपको 15 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी को खड़ा, आप समझते हैं जो वहाँ का नेता होता है, विधायक होता है, उसके व्यक्ति संगठन और जहाँ भी लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को खड़ा करने में समय लगता है। हमारी आज प्राथमिकता है देश की प्रदेश की सरकार को बचा। नंबर की क्या है आप समझते हैं, ये वायलेशन है इसलिए सरकार को मजबूत करने के लिए जरूरी है जीतने के लिए जीतने वाले प्रत्याशी। दूसरा सवाल आपका आनंद शर्मा जी शिमला से, ये ठीक है हिमाचल प्रदेश में बहुत कम ऐसा होता है कि लोग दूसरी जगह दूसरे राज्यों में आप देखेंगे कहीं से चुनाव कर देते हैं, पंजाब यूपी कहीं से भी करा देते हैं, वहाँ ये चीज बड़ी कॉमन हमारे आपके लिए बड़ा नया एक्सपेरिमेंट हो सकता है। आनंद शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के और देश के बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं। आज उनको कांग्रेस पार्टी ने अगर आदेश किया कि आपको चुनाव लड़ना है कांगड़ा से, उन्होंने मैं समझता हूँ अच्छी सी पार्टी की तरफ बात का एक्सेप्ट किया है। अगर पार्टी हाईकमान का आदेश है लीडरशिप का तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, वो चुनाव में जाएंगे। आनंद शर्मा जी का बारे में आप सब जानते हैं कि इतिहास का राजनीति के इतिहास में एक अगवा नेता पूरे देश के और हमारे राज्य के रहे, शिमला के रहने वाले, स्कूलिंग कॉलेज की उनकी राजनीति भूमि हमेशा हिमाचल प्रदेश और शिमला है। लेकिन कांगड़ा में जिस प्रकार से सीनियर लीडर के आने से जो फीडबैक हमारे पास है अपने लोगों से जो बातचीत हुई है तो लोग चाहते हैं कि उनका नुमाइंदा ऐसा हो जिसका एक बड़ा नाम हो, राजनीतिक दृष्टि से भी शख्सियत हो। तो ऐसे सब लोग मिलके लोकसभा का जो चुनाव है ये प्रत्याशी कम लड़ता है और जो हमारे पार्टी होती है वो ज्यादा। आप समझिए इस सारा क्षेत्रों में जाना है, वहाँ के जो हमारे एस्टेब्लिश्ड लीडर है, एडवोकेट है, मिनिस्टर है, सीपीएस है, कार्यकर्ता है, हम सब लोग मिलकर चुनाव को लड़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी कोई ताकत हमारे वहां नहीं आ सकती। ये इसलिए मैं दावा के साथ कहता हूँ कि 15 महीने पहले इन्होंने बड़ी कोशिश की, वो सत्ता में थे, दूसरा विजन था, प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोगों को यहाँ लाया गया, उसके बावजूद कांगड़ा में 10 सीटें निकाली। जब हम कांग्रेस इकट्ठे चुनाव करती है तो हम मजबूती से चुनाव आनंद शर्मा जी को जो टिकट दिया गया ये सिर्फ हाईकमान का आदेश है, कांग्रेस पार्टी का कोई सर्वे भी हुआ है उनका नाम आगे तक? देखिए सारी बातें होती, आपके प्रश्न में आपका उत्तर भी बहुत अच्छा है, सारी चीजें जिस वक्त देश में जो मैंने महसूस किया है आपने भी किया होगा, पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को बचाने के लिए बड़ी और बड़ी पंचायत बड़े फूक के आप देखते हुए समय भी लगा जिताओ एक बातों का नहीं बात। मुझे लगता है पार्टी हाईकमान और हमारी लीडरशिप इस बात को समझा कि आनंद शर्मा जी को
अंदर कांग्रेस पार्टी को इन चुनाव में मजबूती मिली। चौहान साहब, अभी ताजा बयान आया है कि जैसे जयराम जी तो आए दिन बयान दे ही रहे कि सरकार का खतरे में है, हर्ष महाजन जी का भी बयान आया है कि 4 तारीख को सरकार आमतौर में आ सकती है। इस बारे में आप कांग्रेस पार्टी क्या सोचते हैं? एक बात आप समझें कि हमको जो ठीक हो लोकतंत्र का फैसला किसने किया? मतदाताओं ने किया। हमने तो ये अभी आपसे जो बातचीत की उसमें ये कभी कि हम चाहते हैं कि चुनाव में जो हो मुद्दे मतलब जनता के उस पर बहस होनी चाहिए। फैसला जनता ने करना है, वोट किसको जाएगा। जब आप 15 महीने पहले लोगों ने आपको विपक्ष में बैठाया कोई कारण हमें मौका मिला, हम सब 3.5 साल बाकी रखे हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों के जो काम है, जो समस्याएं हमारी राज्य सरकार के साथ खड़ी हो उसको करेंगे। लोग चाहते हैं, ये हमारे पास फीडबैक है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का लोगों के बीच गांव में पूरे प्रदेश के अंदर कैसा ही नहीं बना है। लोग चाहते हैं कि सुरपुरी को पूरा समय मिलना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है काम देने का। भाजपा वाले तो सत्ता में आना चाहते हैं, सत्ता के भूखे हैं, तो वो जनता है। चौहान साहब, मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए और जातीय और जो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपके नेता राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे, कास्ट सेंसस करवाएंगे, ओबीसी को दर्जा नहीं मिल पा रहा। चाहे वो उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए कि जो दिल्ली में भी बड़े बड़े रैंकों पे जो है वो बड़े उसके या दो चीजें जो मैंने कहा, तो देश का हमारे लोकतंत्र के देश की आत्मा का जो विविधता है, कई धर्म और जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक है। मजबूत भारत तभी रहेगा, हम सब साथ लेके जाएंगे, सब साथ जाएंगे। ये हमारी पार्टी की नीति विचार सोच है। लेकिन कुछ लोग सत्ता में आने के बाद के टाइम तो बोल रहे हैं मोदी जी और मोदी जी की टीम आपकी 10 साल की और 5 की छोड़ो, आपको 10 की पूरी रात पर आप क्या वो किसान आंदोलन दबाया गया, धोखा किया गया उनके साथ, जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए? उन चीजों पे आपको बताना आप ये बताते हो कि मगर ये रुकते होने चाहिए। राहुल गांधी ने जहाँ पर सवाल किया कि सेंसस होना चाहिए। जब हमारा देश सरकार पे विभिन्न जातियाँ क्यों नहीं सेंसस होना चाहिए, पार्टी होना चाहिए, कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का, उसमें क्या दिक्कत है हमारे समाज क्यों इसके सेंसस कर दे रहे हैं, उनका डेटा बनाने में क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या डर है? राहुल गांधी की उनकी लड़ाई कर सकते हैं, होना चाहिए देश का और नागरिक का होना चाहिए, उसकी उम्र का होना चाहिए, उसकी हेल्थ का होना चाहिए, इसमें कोई